हाँ जी. He escaped easily through from the boys who followed his footprint in London. Okay, in London, but adventures were by no means. He had found a very bad time of the year to wander about London without clothes. It was wild winter, there was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to uh, slip into a big London store. अब क्या है कि जो वो दो बॉयज जो उसको फॉलो करते उससे तो इजीली उसने छुटकारा पाया, लेकिन इसके लिए अभी भी मुश्किलें कम नहीं थी. इसने साल का बहुत ही बुरा वक्त चुना था एक वैंडरर की तरह घूमना लंदन में, क्योंकि क्लोथ्स के बिना, क्योंकि ये माइल्ड विंटर्स चल रहे थे लंदन में और ये बहुत ही ज़्यादा हवा ठंडी थी और ये क्लोथ्स के बगैर नहीं रह सकता था, बहुत ज़्यादा ठंड थी. एंड इसने बोला कि अब मैं भटकता फिरूँ वहाँ, या उससे बेहतर है मैं एक बिग स्टोर जो है लंदन का वहाँ जाऊँ और अपने आप को वर्म फील कराऊँ वहाँ पे. ठीक है, समझ में आ गया. उसके बाद यहाँ पे closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself pleasure of clothing and fitting himself without regard to expense. He broke boxes, wrappers, and fitted himself out with warm clothes, soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, settled down to sleep on a pile of goods. Okay, उसके बाद अगर मेरा देखो क्या होता है, जो वहाँ पे स्टोर का अराइविंग टाइम जो था बंद होने का है. ठीक है, वहाँ पे स्टोर बंद होने वाला था और जितनी जल्दी डोर बंद होता ग्रिफिन के लिए बहुत अच्छा था कि वो अपने आप को क्लोथ्स का प्लेजर दे, क्योंकि उसको खर्चा भी नहीं करना था, उसको पैसे नहीं भरने थे उनके. उसने क्या किया, उसने बॉक्सेस खोले, रैपर्स खोले और अपने जो उसकी बॉडी में फिट हुए क्लोथ्स वो वार्म क्लोथ्स पहने और बाद में कोट्स वगैरह उसने पहने. उसने ब्रिम्ड हैट पहनी और अपने आप को एक फुल्ली ड्रेस्ड विजिबल पर्सन बनाया. ठीक है, अभी तक तो वो इनविजिबल था. उसके बाद किचन के रेस्टोरेंट में उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिली और उसने वाइन ली, स्वीट्स वगैरह, जो ग्रॉसरी शॉप्स उसने वाइन ली थी. और लास्ट में वो क्वाइल्स को जो पाइल बनाते हैं ना, चट्टा बनाते हैं, उस पर वो लास्ट में सो गया. तो उसके बाद क्या होता है कि अगर ग्रिफिन ने मैनेज किया था सुबह सही वक्त पे उठना तो शायद उसके लिए अच्छा था. ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो असिस्टेंट्स थे वो आ गए और उन्होंने देखा उसको और वो उसके पीछे भागी, और ये देखकर जो ग्रिफिन है वो पैनिक हो गया और भाग गया और वो लोग उसके पीछे भागे. लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन था बचने का इससे, वो था वो अपने जो उसने नए क्लोथ्स पहने थे उसको निकालेगा. तो फिर से एक और बार वो इस जनवरी की ठंडी हवा में इनविजिबल हो गया. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को. उसके बाद दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of the athletic company, uh, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. He built a hurried to Dairyland, the center of the theater world. तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो एक कंपनी था
ड्यूरीलैंड गया जो सेंटर है थिएटर, जो सेंटर है द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। उसके बाद उसको एक सूटेबल शॉप मिली जहाँ पे उसने क्या किया, उसने बैंडेज पहनी, फोरहेड पे डार्क ग्लास बाल्स, नोज मूछें वगैरह लगाई और उसको कोई ना देखे उसने उसके लिए क्या किया, अटैक किया शॉपकीपर को पीछे से। और क्या हो गया उसके बाद, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाउंड, और जो भी उसको वहाँ पे पैसे वगैरह मिले उसने उसको वो चोरी की। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे वाले पेज पे